Hello bachchon, let's see the question. The question says that DNA fragments with sticky ends are not allowed to undergo self-ligation by options हैं unwindase, single strand binding proteins, gyrase और alkaline phosphatase। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो यहाँ हम देख लेते हैं। इसमें मेनली पूछा गया है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं जिनमें स्टिकी एंड्स होते हैं वो सेल्फ लाइगेट जो है नहीं होते, इसमें कौन सा एंजाइम जो है फंक्शन करता है? तो हम कह सकते हैं इनहिबिशन ऑफ सेल्फ लाइगेशन इन डीएनए फ्रेगमेंट्स विद स्टिकी एंड्स। तो ये हमें बताना है कि इसके लिए कौन सा एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो अगर हम यहाँ बात करें इन डीएनए फ्रेगमेंट्स की जिनमें स्टिकी एंड्स हैं, स्टिकी एंड्स जो हैं ये जब डीएनए को कट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, तो ये एंजाइम्स जो हैं ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। मीन ये सिंगल स्टैंडर्ड एंड्स होते हैं, हम कह सकते हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड एंड्स होते हैं डीएनए पर, तो इन्हें कहा जाता है स्टिकी एंड्स। तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इनमें एल्केलाइन फोस्फेटेज नाम का जो एंजाइम है, तो इसे लिख लेंगे एल्केलाइन फोस्फेटेज ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये 5 प्राइम एंड पर ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इनके 5 प्राइम जो स्टिकी एंड्स रहेंगे इनके 5 प्राइम एंड पर ये जो फोस्फेट ग्रुप रहता है उसे रिमूव कर देता है। हम कह सकते हैं रिमूव्स फोस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5 प्राइम एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो ये एल्केलाइन फोस्फेटेज एंजाइम जो है ये क्या करेगा, 5 प्राइम एंड से जो स्टिकी एंड है वहां पर क्या करेगा, डीएनए फ्रेगमेंट के 5 प्राइम एंड से ये फोस्फेट ग्रुप जो है उसे रिमूव कर देता है। और हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनके बीच में जो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है ये 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड के बीच ही बनता है। तो जब यहाँ से फोस्फेट ग्रुप जो है ये रिमूव कर दिया जाएगा तो यहाँ पर फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए दिया गया है अनवाइंडेज, तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होता है, बिकॉज इस तरह का एंजाइम जो है ये हेलिकेज होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प करता है। ऑप्शन बी दिया गया है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन और अनवाइंडेज एंजाइम जो है लाइक हेलिकेज जो है ये डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम हेल्प करते हैं। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम टेम्पलेट को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी दिया गया है गायरेज, तो गायरेज जो है ये एंजाइम टोपो आइसोमरेज एंजाइम भी इसे कहते हैं, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम जब ओरी साइड से डीएनए की ओपनिंग होती है तो उसके दूसरी ओर डीएनए सुपरकोइल हो जाता है। तो इस सुपरकोइल नेचर को खत्म करने में टोपो आइसोमरेज जो है ये टेंशन को रिमूव करता है, टेंशन को खत्म करेगा, सुपरकोइल नेचर को खत्म करता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी दिया गया है एल्केलाइन फोस्फेटेज, तो एल्केलाइन फोस्फेटेज एंजाइम जो है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, बिकॉज ये 5 प्राइम एंड से जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है जिनमें स्टिकी एंड्स होते हैं उनके 5 प्राइम एंड से ये रिमूव कर देगा फॉस्फेट ग्रुप, जिससे कि वो सेल्फ लाइगेट नहीं हो पाते। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।